फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्वा एडवेंचर पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक चना स्पीसीज के बारे में, चना एंड राव। तो इस वीडियो में आपको ब्रीफ दूंगा कि इन्हें कैसे रखा जाता है, इनकी टैंक की सेटअप कैसे होती है और इन्हें फीडिंग क्या देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। तो चन्नास के बारे में आपको एक बात जाननी होगी कि चन्नास एंड राव सारी जो हम लोग हॉबी में रखते हैं ऑलमोस्ट सभी वाइल्ड कॉट होती हैं। तो इनका एक सीज़न होता है जब ये पकड़ी जाती हैं। तो हमें जो अपनी चन्ना चाहिए थी तो सीज़न ऑफ चल रहा था और हमें कोई सेलर मिल नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से हमने एक सेलर के बारे में पता किया जिनके पास में प्रीवियस स्टॉक पड़ा हुआ था। हमने उनसे बात की और हम निकल चले कोलकाता की ओर अपने फिश को रिसीव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए सफ़र आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था पर नज़ारे बहुत सुंदर थे और दिल में एक्साइटमेंट थी कि हमें अपने चन्नास मिलने वाले हैं। फिर हम पहुँचे हावड़ा ब्रिज और उस दिन स्ट्राइक चल रही थी तो हमने पैदल ब्रिज को पार किया और इस तरह से हावड़ा ब्रिज अंदर से दिखता है, बहुत सुंदर। तो हम कोलकाता वेडनेसडे को पहुंचे थे और कुछ दिनों बाद हमने विज़िट किया गालिब स्ट्रीट, जहां हम अपने फिशेस की डिलीवरी लेने वाले थे। तो हम गालिब स्ट्रीट में दूसरी ओर से एंटर कर रहे थे जिधर गार्डनिंग का सेक्शन था और गार्डनिंग सेक्शन को पार करते ही फिश वाला सेक्शन आता है। तो वहां पहुंचते ही लोगों ने बिल्कुल शोर मचाना शुरू कर दिया। जो शॉपकीपर थे कि यहाँ पे वीडियो नहीं कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते हो। तो हमने अपनी वीडियो ऑफ कर दी। वहाँ से लौटते हुए हम बैठे अपनी ट्रेन में, बट मैंने अपनी वीडियो खो दी है तो आपको एक्लिमेशन की भी वीडियो नहीं मिलेगी। तो ये रही हमारी चन्नास और आपको मैं टैंक के डायमेंशंस बता देता हूँ। मेरी टैंक है वो 30 इंचेस की है, वो 30 इंचेस बाई 12 इंचेस बाई 15 इंचेस। इसमें हाइट जो है 15 इंचेस की है। तो एटलीस्ट आपको इतनी बड़ी टैंक चाहिए 5 चन्नास को रखने के लिए। तो चन्नास एंड राव के बारे में ये चीज़ आप जान लें कि इनकी टैंक की रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे बेसिक चीज़ बायोटॉप की सेटअप होनी चाहिए। सैंड ग्रेवल, लाइव प्लांट्स बहुत ज़रूरी है। pH 6 से 7 के बीच होना चाहिए और बाकी चीज़ें आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हमने अपने फिश को किया एक्लिमेट 30 मिनट्स के लिए। उसके तुरंत बाद ये हमारी टैंक में कुछ ऐसी दिख रही हैं। चन्नास कुछ स्ट्रेस्ड आउट है बट बहुत ज़्यादा नहीं। और हमने टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री करके रखा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल अच्छा टेम्परेचर है इनके लिए। और इनके कलर्स आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर है। तो लोगों में चन्नास को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि ये खाने की मछलियाँ हैं, ये कैसी दिखेंगी। बट यहाँ पता चलता है कि ये कहावत कितनी सही है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो आप बिल्कुल इन्हें देखें, रखें, उसके बाद जजमेंट देखिए कैसी हैं। तो नेक्स्ट डे से हमने इनकी मिरर ट्रेनिंग चालू कर दी और इस ट्रेनिंग से इनकी जो वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स हैं वो जागी रहती हैं। तो आपको ये बिल्कुल दिन में 2 से 3 बार करना है कुछ देर के लिए। इनसे ये काफ़ी एक्टिव भी रहेंगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ये हमेशा स्ट्रेस में जाएंगी। तो 5 दिन हो चुके हैं हमारे चन्नास को टैंक में ऐड किए हुए। हमने सेम प्रोसेस को रोज़ दोहराया है। अभी तक इन्हें फीडिंग नहीं दी है क्योंकि इनकी जो गट होती है उनको क्लियर करना है हमें। और अब ये हमसे डरती नहीं है क्योंकि हम रोज़ इनके साथ इंटरेक्ट करते थे। तो आपको ये ध्यान देना है कि चन्नास अगर स्ट्रेस में होंगी, आपसे डरेंगी, तो इनका जो ट्रू फॉर्म है, ट्रू कलर है, वो बिल्कुल शो नहीं करेंगे। और स्ट्रेस होने पर इनकी बॉडी बिल्कुल पेल कलर की हो जाती है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि इन्हें अच्छी तरह से अपनी आदत लगवा दें। तो शुरुआत के कुछ दिनों में आपको यहाँ वहाँ कुछ फाइटिंग्स दिख सकती हैं, इनमें एग्रेशन होता है क्योंकि नई जगह में इन्हें अपने प्लेसेस के लिए जो टेरिटोरियल बिहेवियर है वो अपनाना पड़ता है। आप यहाँ एक अदर स्पीसीज देख सकते हैं, ये गारामुलिया है। इसे मैंने एल्गी कंट्रोल के लिए रखा है
लोग कहते हैं कि चनस बहुत अग्रेसिव होते हैं, दूसरे स्पीसीज के साथ नहीं रह सकते, बट इसके केस में ऐसा नहीं है। बस आपको साइज़ पे थोड़ा ध्यान देना है। एटलीस्ट फिश के 1/3 साइज़ की फ़िश होनी चाहिए, या 2/3 की अगर फ़िश होगी तो वो भी चलेगी। और ये बहुत अच्छे से है इनके साथ में, और अभी तक तो मैंने इन्हें कभी बुली करते हुए नहीं देखा है कारा को। और कुछ दिनों बाद जब ये चन्नस अपने अपने स्पॉट ढूंढ लेंगे, और उसके बाद आपको इनमें कोई ज़्यादा अग्रेशन दिखना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपको हाइडिंग स्पॉट्स बहुत सारे देने होंगे। आप वुड का यूज़ कर सकते हैं, क्ले पॉट्स का यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स तो हैं ही। तो 20 दिनों के बाद हमारी फिशेस कुछ ऐसी दिख रही हैं, और इनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हेल्दी है, और इन्हें एक दूसरे की बहुत आदत हो चुकी है। और अभी तो फाइट्स मैंने बहुत कम देखी हैं, और फिन निपिंग वगैरह भी नहीं हो रही है। तो आपको चन्नस में ये बहुत ही ख्याल रखना होगा कि अगर फिन निपिंग्स होती हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये वापस उग आती हैं। आपको इनकी जो फिल्ट्रेशन होती है उनमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैंने अपने फिल्ट्रेशन के लिए एक मॉडिफाइड टॉप फिल्टर लगाया हुआ है, उसकी एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं लिंक उसके अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। और आपको फिल्ट्रेशन मीडिया पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और फिल्ट्रेशन मीडिया के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसे बिल्कुल चेक करिएगा, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो बहुत ज़्यादा चली तो नहीं, बहुत ज़्यादा लोग पसंद तो नहीं करे, बट आप एक बार देखिए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि एक मीडिया क्या है और क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है। और कुछ DIY वीडियो मैंने वहाँ पर बताया हुआ है, तो आप उन्हें खुद से बना सकते हैं घर पे, क्योंकि ऐसे तो बायोलॉजिकल मीडियास काफ़ी महंगी आती है, तो आप DIY ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरे टैंक में वुड और प्लांट्स देख रहे हैं, ये सभी मैंने लोकली कलेक्ट किया है, और यही सेम प्लांट्स इनके नेचुरल हैबिटेट में मिलते हैं, क्योंकि ये भी वेस्ट बंगाल से हैं और मैं भी। तो चन्नस में फीडिंग का प्रोसेस काफ़ी टाइम टेकिंग और लंबा होता है, और उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, जिसमें मैंने एक चन्ना गचुआ को ट्रेन किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्पीसीज बहुत ही सिमिलर होती हैं। तो सेम मेथड से आप बिल्कुल दोनों को ट्रेन कर सकते हैं। और ये पैलेट्स बहुत अच्छे से ले रही है, इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि इन्हें कौन सी पैलेट खिलाएं और कौन सी नहीं खिलाएं। तो आपको पैलेट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें ये चीज़ देखना है कि ना हो व्हीट मील, कॉर्न मील, होल व्हीट मील, रिफाइंड व्हीट मील। अगर ये सारी चीज़ें हों तो आपको उस फूड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये चन्नस कार्निवोरस है, और ये बाकी सारी जो ग्रेन्स होते हैं इनके पेट को ख़राब कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी भी फ़िश फूड का प्रमोशन तो नहीं करूँगा, पर आप ध्यान दीजिए कि ये सारी चीज़ें आपको एक फ़िश फूड में देखनी है, तभी उससे लेना है। चन्नस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जाननी ज़रूरी है कि चन्नस की जो वैरायटी है, इसमें चन्ना एंड राव सबसे छोटी वैरायटीज़ में से एक है, और ये वेस्ट बंगाल के नॉर्थ एरिया में मिलता है, और असम के बॉर्डर से लग के असम के भी कुछ पार्ट्स में मिलता है। तो ये फ़िश फुली कार्निवोरस है, यानी ये मांस खाती हैं, और ग्रेन से इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो चन्नस को ओवर फीडिंग से बचाना होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ओवर फीड हो जाती हैं। और मैं इन्हें एक दिन बीच करके अल्टरनेट डेज में खाना देता हूँ, या फिर आप रोज़ एक टाइम इन्हें खाना दे सकते हैं। तो हमारे चन्नस को टैंक में गए हुए 30 दिन हो चुके हैं, और 30 दिन में आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, ये बहुत हेल्दी हैं, और एक दूसरे से अच्छी तरह से बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइटिंग नहीं हो रही है इनके बीच में। और इस टैंक में मेरी जितनी चन्नस है वो पाँचों के पाँचों मेल है, क्योंकि मेल एस्थेटिकली बहुत ही अच्छे दिखते हैं फीमेल्स की तुलना में। वो थोड़ी राउंड और प्लम्पी होती हैं, तो लोग उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फीमेल्स भी कहीं से ला सकूँ, ताकि इनकी ब्रीडिंग के लिए मैं आगे कुछ सोच सकूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा, चन्नस बहुत हाईली टेरिटोरियल फिश होती हैं, तो इन्हें पेयर करना भी बहुत मुश्किल होता है। पेयरिंग के लिए आपको 4-5 चन्नस को एक साथ रखना होगा। उसके बाद फिर इनमें से अपने आप जो चन्नस होती हैं वो पेयर अप हो जाती हैं, तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 चन्नस रखना होगा।
और इन्हें ब्रीड करने के लिए आपको सेपरेट टैंक में विद प्लांट्स रखना होगा, और तब आपकी प्रोसेस आगे बढ़ सकती है। और वैसे पेयरिंग इसमें सबसे मुश्किल पार्ट होता है, तो आप चाहे तो चन्नास को ब्रीड कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि चना हॉबी है जो पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा रूप ले चुका है, बट इंडिया में हम इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो हमें भी अपने नेटिव फिश को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि हॉबी में और ज़्यादा बढ़े। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी चन्नास बिल्कुल पपीज़ की तरह ट्रेन हो गई है, और बिल्कुल फिंगर से ग्लास को टैप करते ही मेरे पास आ जाती हैं जैसे ये खाना मांग रही हो। तो ये बहुत ही सुंदर फिश है, आप इन्हें बिल्कुल रखें और हमारी नेटिव फिशेस को बिल्कुल आप सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आज की सेवा यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।